हेलो एवरीवन पब्लिक, हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक, है ना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये जो वेक्टर है पब्लिक, वेक्टर पूरे फिज़िक्स में, इवन 11th हो चाहे 12th हो चाहे आगे का कोई फिज़िक्स अगर आप ऑनर्स करते हैं पब्लिक या आगे के बारे में पढ़ते हैं जब फिज़िक्स में, तो आपको वेक्टर बहुत यूज़ मिलेगा आपको वेक्टर का, इसलिए अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ें, है ना। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर। यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसका अभी सॉल्यूशन हमने नहीं डाला है। सॉल्यूशन जो असाइनमेंट है आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन उसका डाल देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। फिर एक और टॉपिक है पब्लिक, एरर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें नया चैप्टर बना नहीं है, लेकिन उसको बना करके हम एरर का भी वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं और वेक्टर का आज पहला लेक्चर है, ठीक है। चलिए पब्लिक, हम लोग वेक्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेक्टर पढ़ने के पहले पब्लिक पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक, है ना, बारी बारी से डिस्कस करेंगे और तब जा करके ये चैप्टर हम लोग का फिनिश होगा। ध्यान रखिएगा। वेक्टर पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपको हम पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने आप लोगों को बताया है कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का आपने नाम भी सुना होगा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, है ना, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हीट, मतलब इस तरह से कैपेसिटी, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस, बहुत सारे आप लोग सुने होंगे पब्लिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी करता क्या था? तो हमने आपको बताया था कि नेचुरल लॉ, फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन करने का काम करता है वो फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपल भाषा में जिसको मेज़र किया जाए। जैसे लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ को मेज़र किया जाता है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम को मेज़र किया जाता है। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड मेज़र किया जाता है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को मेज़र किया जाता है। प्रेशर, कितना प्रेशर है, मेज़र किया जाता है। वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, मोमेंटम, ये सारे चीज़ को मेज़र किया जा सकता है। यानी जो चीज़ को मेज़र किया जाए पब्लिक, जिस क्वांटिटी को मेज़र किया जाए वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। या जिस क्वांटिटी से हम लोग नेचुरल लॉ और नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन में, द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फिजिकल लॉ या नेचुरल लॉ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। या कह सकते हैं विच कैन बी मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं पब्लिक, या द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured is called physical quantity। उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा होगा पब्लिक। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी होगा, टाइम फिजिकल क्वांटिटी होगा, मास, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा, ये जो सारे चीज़ें हैं पब्लिक वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी जिससे फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन किया जा सके या जिसको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये सारे नाम लिखे हैं पब्लिक, इसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप कह सकते हैं, 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं पब्लिक। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी। माने इसी में से कोई स्केलर होगा, इसी में से कोई वेक्टर होगा और इसी में से कोई टेंसर होगा। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप होता है पब्लिक। पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर
और तीसरा होता है पब्लिक टेंसर क्वांटिटी। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी। तो 3 तरह के क्वांटिटी है और बेसिकली इस चैप्टर में पब्लिक हम लोग को मुख्य रूप से फोकस करना है वेक्टर के बारे में। बहुत सारे जानकारी हासिल करना है हम लोग को, वेक्टर का जोड़, वेक्टर का घटाव, वेक्टर का गुना, ये सीखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए पब्लिक, अब हम लोग जानते हैं स्केलर के बारे में, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी पब्लिक, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं किसको है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस क्वांटिटी को सिर्फ मतलब जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता हो, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं, जिस राशि को, अदिश राशि इसको हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ परिमाण का ज़रूरत पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यानी द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं थोड़ा सा। द क्वांटिटी which required only magnitude, the quantity which required only magnitude for its explanation is called scalar quantity। जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है पब्लिक, डायरेक्शन नहीं है ना, मैग्नीट्यूड से काम अगर चल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एक सिंपल सी बात हम बताते हैं पब्लिक, किसी चीज़ के मास को आप मेज़र कीजिएगा, जैसे इसको आप तौलिएगा तो क्या कहिएगा कि इसका वज़न 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1 केजी है, 2 केजी है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इसका वज़न 100 किलो ऊपर के तरफ है, या ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका वजन 50 ग्राम पूरब के तरफ है, ऐसा बोलेंगे क्या? यानी इसके वजन का एक्सप्लेनेशन, या बोल सकते हैं मास का एक्सप्लेनेशन, सिर्फ ये बोलने से हो रहा है कि इसका वजन 50 ग्राम है, 50 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे आपका लंबाई हम मेजर करें पब्लिक, तो आप क्या कहिएगा कि मेरा लंबाई 6 फीट ऊपर की तरफ है, लंबाई 6 फीट है, 6 फीट ये मैग्नीट्यूड हो गया पब्लिक, लेंथ का मैग्नीट्यूड 6, इसको डायरेक्शन जरूरत नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब यहां ऐसा बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पर आप 5 न्यूटन का फोर्स पूरब के तरफ लगा रहे हैं। हाँ, ये सही है पब्लिक, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे थे, किधर के तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन चाहिए, तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स आप पूरब के तरफ लगा रहे हैं, या उत्तर के तरफ लगा रहे हैं, या ऊपर के तरफ लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत पड़ा, वो वेक्टर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हो, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा हो, मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन जिसको किया जा सकता है, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो वही हम लिखे हैं, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू से काम चल जाए उसको। जैसे टाइम आप देखते हैं, आप सोचिएगा पब्लिक टाइम के बारे में, कि आप घड़ी में जब टाइम देखेंगे तो घड़ी में कितना टाइम हुआ, तो क्या बोलिएगा कि 2:25 पूरब के तरफ हो रहा है। आप ऐसे ही बोलिएगा ना कि टाइम 2:25 हो रहा था, टाइम का मैग्नीट्यूड है वो 2:25। इसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कोई मतलब नहीं है पब्लिक। तो टाइम स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब कि जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर की एग्जांपल में हम ले सकते हैं पब्लिक, हमने अभी बताया कि मास स्केलर होगा, लेंथ स्केलर होगा, टाइम स्केलर होगा, है ना, स्पीड स्केलर होगा, है ना। इसके अलावा टेम्परेचर स्केलर होगा, करंट स्केलर होगा। हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं पब्लिक, करंट के बारे में।
है ना। जितने भी फंडामेंटल, ऑल फंडामेंटल्स आर स्केलर, ऑल फंडामेंटल्स, ये सारा फंडामेंटल्स है पब्लिक, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब फंडामेंटल है। ऑल फंडामेंटल्स आर स्केलर, जितने फंडामेंटल्स क्वांटिटी बताए हैं पब्लिक यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि सारे फंडामेंटल्स जो हुआ पब्लिक वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा स्पीड हो गया, ये भी स्केलर है ना, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारे, एरिया कभी कभी वेक्टर भी होता है, ध्यान रखिएगा, तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है पब्लिक। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, बहुत सारे हैं, हम लोग नाम अभी बहुत सारा करना है ना, कौन स्केलर, लेकिन याद रखिएगा मास, लेंथ, टाइम, जितने फंडामेंटल है वो स्केलर है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है पब्लिक, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब स्केलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को सीखना है कि स्केलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माने जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसमें कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूरत है। वो क्या है देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्केलर्स। स्केलर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, इसको नोट कर लिए ना। देखिए पब्लिक, स्केलर के पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इट हैज़ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस। कहने का मतलब कि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस का हम लोग यूज़ करते हैं। और वो कौन कौन सा एक्सिस है देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है पब्लिक, ये वाई एक्सिस है, दोनों प्लेन में है, एक्स वाई एक ही प्लेन में है, और एक होता है जेड जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे। अब देख लीजिए फिर से, ई एक्स एक्सिस हुआ पब्लिक, ई एक्स डैश बोल दिए, ई वाई एक्सिस हुआ, ई वाई डैश बोल दिए, प्लेन में है एक्स, प्लेन में है वाई, और ई दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड। देख लीजिए ये जेड एक्सिस हो गया, और ये पब्लिक देख सकते हैं ये जेड हो गया, और यहाँ पे हो गया जेड डैश। ये अंदर ऐसे है, ऐसे ऐसे याद रखिएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर है पब्लिक, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा वाई के और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा जेड के, मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअल मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। ये तीन वो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लेते हैं पब्लिक। इसमें तीन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, दो को एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई एक ही प्लेन में है, और दोनों के परपेंडिकुलर पब्लिक ये जेड एक्सिस। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि स्केलर्स के पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, स्केलर में क्या सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, पहला दूसरा पॉइंट हो गया, इट फॉलोज सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मतलब कहने का ये पब्लिक कि स्केलर का जोड़, घटाव, गुणा, भागा आज तक बचपन से जैसे करते आए हैं वैसे करना है ना। जैसे मैं बता दूं कि a का वैल्यू 3 है, 3 मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली स्केलर होगा। b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 6 है
तो आप बताइए पब्लिक कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। तो डायरेक्ट 3 + 4 7, एकरा जोड़े ला कोई दिमाग लगावे की ज़रूरत नहीं है। जैसे जोड़ते घटाते गुना भागा करते हैं वैसे होगा। जैसे मान लिया जाए b - a है तो 4 - 3 करके 1 हो जाएगा। जैसे c × a है तो 6 × 3 18 हो जाएगा। जैसे करते हैं वैसे ही c भागा a है तो 6/3 2 हो गया। जैसे जोड़ घटाव गुना भागा आज तक करते हैं पब्लिक वैसे ही करना है। यानी स्केलर का जोड़ घटाव गुना भागा जैसे करते हैं सिंपल तरीके से होता है। लेकिन वेक्टर का जोड़ भी अलग, घटाव अलग, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड नहीं होता उसमें। तो इस तरह से होता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको 2 पॉइंट। हम लोग तीसरा पॉइंट चलते हैं पब्लिक। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया कि इसका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है x, y और z। फिर उसके बाद में पब्लिक कि इसमें सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मतलब जैसे जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कहने का ये मतलब पब्लिक कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब ये जो वेक्टर है पब्लिक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। हिंदी में इसको बंटन नियम कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हो गया क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ हो गया सासर्ज नियम, पढ़े होंगे ये सब, है ना, 4th-5th क्लास में। अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे a = 3 स्केलर है, b = 4 और c = 6 ले लेते हैं ऐसे, स्केलर स्केलर स्केलर, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड। पब्लिक ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब कहने का क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर a + b और b + a बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। याद रहे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया पब्लिक। अगर a × b और b × a बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद रहे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। आप समझ लीजिए कि बराबर होगा या नहीं, देख सकते हैं आप। a + b माने 3 + 4 7 हुआ। अब उल्टा करके जोड़िए b + a 4 + 3 बताइए 7 7 7 बराबर आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि स्केलर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब गुना का कम्यूटेटिव देख लीजिए, a × b माने 3 × 4 तो 3 चौको 12, 4 × a माने 4 × 3 4 × 3 कितना हो गया 12, तो 4×3 = 12, इधर भी बराबर। तो मेरे कहने का मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। कौन, स्केलर। इसी को कम्यूटेटिव बोलते हैं पब्लिक। क्रम को चेंज कर दिया गया, a + b b + a, a × b b × a अगर बराबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, आगे पब्लिक देख लीजिए, अगर ऐसा हो जाए a + b + c और a + b + c, आप लोग पढ़े होंगे पब्लिक, पहले इसका काम करेंगे b + c, ब्रैकेट में ही ना है, तब b + c को जोड़ करके उसके बाद a के साथ जोड़ेंगे और a प्लस जोड़ करके c के साथ जोड़ेंगे। जैसे देखिए a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4 + 6, तो 6 4 10 हो गया, तो 3 10 कितना हो गया पब्लिक 13 हो गया। इधर कीजिए a + b यानी 3 + 4 ब्रैकेट में और +6, 4 3 7 + 6 7 6 कितना हो गया 13। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अगर ऐसे लिखे ना हम लोग कि a + b + c, b + c को ब्रैकेट में रखे थे, अब a + b को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे +c,
तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, इसको भी फॉलो करेगा, माने बराबर होगा। अगर ऐसे हम लोग लिखे ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने सी, आप इसको भी रख के निकालिएगा पब्लिक तो भी बराबर आएगा। इसको हम लोग बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसको भी फॉलो करेगा, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या चीज़ फॉलो किया, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया। एक और लॉ होता है पब्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए गुने बी प्लस सी है, ये ब्रैकेट में है पब्लिक, ए को बी के साथ गुना करेंगे प्लस ए को सी के साथ में गुना करेंगे, बांट दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप बताइए इसको भी फॉलो करेगा कि नहीं, अब रख के देख लीजिए, इसको भी फॉलो करेगा। तो मेरे कहने का मतलब जो स्केलर होता है पब्लिक वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ध्यान रखेंगे पब्लिक, ये स्केलर का बेसिक चीज़ था है ना। तो ये सारे नियम को फॉलो करता है स्केलर, ध्यान रखिएगा। सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीज़न, एसोसिएटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये सारे चीज़ को ये फॉलो करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पब्लिक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को वेक्टर पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पब्लिक अब हम लोग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे वेक्टर के बारे में, ओके। स्केलर तो हम लोग जान गए, फिजिकल क्वांटिटी जान गए, अब हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी को एक्सप्लेन करना है पब्लिक इस चैप्टर में। वेक्टर होता क्या है, तो हमने स्केलर बताया पब्लिक कि जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ओके, ठीक है। ठीक उसी तरह से पब्लिक जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं, सदिश, माने इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज़, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहने से ही वो वेक्टर नहीं हो जाएगा, उसमें एक रूल होता है पब्लिक, वेक्टर एडिशन रूल। हम लिखते हैं डिफिनेशन में पहले, द क्वांटिटी which required magnitude and direction for its explanation is called वेक्टर क्वांटिटी। मेरे कहने का मतलब कि जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए पब्लिक, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहने से नहीं होगा, एक चीज़ और होता है पब्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। याद रहे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर में डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर में वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करना चाहिए। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और अगर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं किया, क्या होता है वेक्टर एडिशन रूल हम लोग सीखेंगे, वेक्टर ही पढ़ रहे हैं तो वेक्टर एडिशन रूल भी सीखेंगे। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करना चाहिए। पब्लिक अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। याद रहे, मैग्नीट्यूड यानी a vector should have magnitude, a vector should have magnitude, दूसरा should have direction, तीसरा should follow a vector should follow vector addition rule। आप ध्यान दीजिए पब्लिक, वेक्टर शुड हैव मैग्नीट्यूड, माने वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए,
ए वेक्टर शुड हैव डायरेक्शन होना चाहिए, और ए वेक्टर शुड फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। अब वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ाएंगे, चाहे 2 गो रूल होता है ना, 4 गो रूल होता है वेक्टर को जोड़ने का। फिलहाल याद रखिए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ है ना, एडिशन रूल होता है या तो ट्रायंगल लॉ हो गया या तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ। तो पब्लिक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है फॉलो नहीं किया, तो फिर हो जाएगा स्केलर। करंट के साथ यही होता है पब्लिक। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, पढ़े होंगे, डायरेक्शन भी होता है, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, पढ़े हैं ना 10वीं क्लास में, कि करंट का डायरेक्शन होता है, विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है पब्लिक। मैग्नीट्यूड भी होता है 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको हम स्केलर क्वांटिटी में क्यों रखे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोले? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो स्केलर हो जाएगा। यानी सीधा सीधी बात, हम लोग एक्सेप्शन में यहां पे लिखेंगे करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फिर भी दाउ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दाउ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फिर भी ये करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, यद्यपि माने फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करने के वजह से पब्लिक ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब रूल हम बताएंगे तब बताएंगे कि करंट काहे फॉलो नहीं करता है ना। फिलहाल ये याद रखिए आप लोग कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मैं बता दूं पब्लिक, वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप फोर्स लगाएगा, मान लीजिए किसी भी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 5 तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 5 न्यूटन। उसका डायरेक्शन भी होगा कि आप किधर पट्टी फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्थ के तरफ, ईस्ट के तरफ, ऊपर के तरफ, नीचे के तरफ, जिधर भी हो, माने उसका डायरेक्शन भी होगा। माने फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इट्सेट्रा। तो ये जो है पब्लिक फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेक्टर है, हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो याद रखिएगा पब्लिक, आज के जो लेक्चर हमने किया उसमें स्केलर के बारे में बताएं, सिंपल डिफिनेशन, अभी बहुत सारे बातों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन रूल तीनों होना चाहिए, तभी वो वेक्टर होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता भी है, लेकिन फिर भी वो स्केलर है क्योंकि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है पब्लिक। और स्केलर के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो ये पहला लेक्चर था पब्लिक वेक्टर का, इसको तब तक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर का सिंबॉलिक नोटेशन चलेंगे, नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल उसको कैसे और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।